इससे पहले हम लोग जो है अभी तक सीख चुके हैं। लास्ट क्लास देखे थे हम लोग कि अगर किसी सिंगुलर नाउन के अंत में एफ या एफ ही रहे तो एफ ही हटाकर VES जोड़कर प्लुरल बनाते हैं, यही देखे थे। और फिर ये भी देखे थे कि कुछ सिंगुलर नाउन में आंतरिक परिवर्तन करने के बाद फिर क्या करते हैं, उसको प्लुरल बनाते हैं। जैसे MEN मैन का MEN मैन, WOMEN का यानी वोमेन का वोमेन, WOMEN। हाँ अच्छा कोई बात नहीं। तो आज देखते हैं, नमा लिखिए कि कुछ सिंगुलर नाउन के अंत में EN जोड़कर प्लुरल बनाया जाता है। जैसे ऑक्स का एक साइड लिखिएगा सिंगुलर नंबर, एक साइड प्लुरल नंबर। ऑक्स का ऑक्सेन OXEN। जैसे चाइल्ड CHILD, चाइल्ड का चिल्ड्रेन CHILDREN, चिल्ड्रेन। यानी इसमें हम लोग क्या किए, EN जोड़ के, ठीक ना। जैसे इसमें EN ऑक्स का ऑक्सेन, चाइल्ड का चिल्ड्रेन। चलिए लिखिए, इसको नोट कीजिए। लिख लिए ना इसको। ये देखिए सर, ये चीज मिस्टेक कर दिया, थोड़ा देर रहने देते हैं, नहीं उतनी आवाज नहीं देते। चलिए अगला लिखिए नियम, लिखिए। इससे पहले नियम लिखने से लिखिए कि कंपाउंड नाउन क्या होता है। लिखिए कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होता है। लिखिए जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नाउन बनाता है तो उसे कंपाउंड नाउन कहते हैं। कंपाउंड नाउन कहते हैं। हाँ, एक मिलकर एक बनाता तो जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नाउन बनता है तो उसे एक नाउन बनाता है तो उसे कंपाउंड नाउन कहते हैं। चलिए इसका नोट कीजिए, फिर एग्जाम्पल लिखाते हैं। यानी इसमें क्या होगा, दो या दो से अधिक नाउन मिल जाएगा, मतलब दो या दो से अधिक वर्ड मिलेगा और फिर क्या बनाएगा एक नाउन, मतलब उससे जो बोध होगा एक ही नाउन का होगा, ठीक ना। जैसे लिखिए, जैसे लिखते हैं फादर, एक वर्ड हुआ फादर, इसमें इन लॉ। देखिए ये दो या दो से अधिक वर्ड मिला है, ये मिलके फादर इन लॉ, ये क्या हुआ, एक वर्ड हुआ, मतलब एक नाउन हुआ। दो या दो से अधिक वर्ड मिलके एक नाउन बनाया है, ठीक ना। तो इसी तरह के क्या कहते हैं, नाउन को क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन कहेंगे।
और भी लिखिए, जैसे सन इन लॉ, ठीक ना। और भी लिखिए, स्टेप ब्रोदर। कहने का अर्थ समझ आया कि जब दो या दो से अधिक वर्ड, यहाँ देखिए एक वर्ड हुआ स्टेप, दूसरा अर्थ किया, दूसरा वर्ड क्या हुआ ब्रोदर, तो इससे एक ही वो नाउन बन रहा है। स्टेप ब्रोदर मतलब सौतेला भाई, ठीक ना। सन इन लॉ यानी 3 वर्ड मिला, इससे एक नाउन बन रहा है। तो इस ग्रैंडफादर, हाँ ग्रैंड फादर, ग्रैंड अलग फादर अलग, 2 वर्ड मिला लेकिन उससे एक ही नाउन का बोध हो रहा है, ग्रैंड फादर यानी दादाजी। तो इस तरह का जो वर्ड होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन। नोट कीजिए जल्दी। देख रहा है पीला कलर की गिटार। अब लिखिए नियम जो लिखिए, कंपाउंड नाउन्स या कंपाउंड नाउन के, रुकिए सर, लिखिए ना, पेंसिल करो। कंपाउंड नाउन के मुख्य शब्द को प्लूरल बनाकर कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाया जाता है। इसमें भी एक साइड सिंगुलर नंबर, एक साइड प्लूरल नंबर। जैसे में इसमें लिखते हैं ग्रैंड फादर सन इन लॉ। तो वही हाँ लिखिए ना, तो वही ना, उसी को ना बनाएंगे। अगर इसको जोड़ के जो होगा वो प्लूरल होगा। स्टेप ग्रैंडफादर, ब्रोदर। ये देखिए सर चौकी हो रहा है। हाँ GRAND नहीं दिए ग्रैंड में। सब में छूट जाता। ग्रैंड फादर देख लीजिए इधर, तब लिखिएगा क्या कहे कि कंपाउंड नाउन के मुख्य शब्द को प्लूरल बनाकर कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाया जाता है। तो ग्रैंड फादर, इसमें मेन वर्ड मतलब मुख्य शब्द क्या है, फादर। तो हम लोग क्या कहेंगे, इसका प्लूरल जो बनाएंगे तो ये जो मेन वर्ड है इसका खाली प्लूरल बना देंगे। तो ग्रैंड, ग्रैंड का ग्रैंड ही लिखेंगे क्योंकि मेन वर्ड इसमें क्या है, फादर। तो फादर का लगा देंगे फादर्स, ठीक ना। इसका क्या होगा, इसमें मेन वर्ड क्या है, सन इन लॉ में सन। ये नहीं कि लगा देंगे सन में। हाँ, ये नहीं कि लगा देना है सन इन लॉज, ठीक ना, प्लूरल, ये गलत हो जाएगा। क्या बनाएंगे इसका, सन्स सन्स इन लॉ। हाँ इन लॉ। उसी तरह से स्टेप ब्रोदर में मेन वर्ड क्या हुआ, मुख्य शब्द, ब्रोदर्स, एस लगेगा ब्रोदर। हाँ ठीक, चलिए तो स्टेप ब्रोदर्स यानी जो मेन वर्ड है उसको केवल प्लूरल बनाना है, कंपाउंड नाउन स्वतः प्लूरल बन जाएगा। और भी लिखाएंगे एग्जाम्पल इसका, जल्दी से नोट किए, ऊपर वाला मिटाने वाले हैं।
ऊपर मिटा रहे हैं। कंपाउंड नाउन जो लिखा आए हैं उसी का और भी एग्जाम्पल लिखिए। जैसे लिखिए ग्रैंड सन, इसमें मेन वर्ड क्या हुआ, क्या से लिखा गया, मेन वर्ड क्या हुआ, सन, तो इसका प्लुरल बनाइए ग्रैंड सन्स। लिखिए अब लिखे क्या? मैन सर्वेंट, नहीं, हाँ मैन सर्वेंट का मेड सर्वेंट। लिखिए जल्दी। क्या लिखे है सर? MEN SERVANT मेन वर्ड इसमें क्या हुआ, सर्वेंट। सर्वेंट में मेन वर्ड हुआ। मेन वर्ड इसमें हो गया, मेन सर्वेंट कहने का अर्थ है नौकर, ठीक ना। तो नौकर मेन वर्ड क्या है इसमें, सर्वेंट। तो कहने का अर्थ है इसमें लगाएंगे मेन सर्वेंट्स, SERVANTS सर्वेंट्स। इसी का होता है मेड सर्वेंट, MAID, इसका मतलब हो गया नौकरानी, इसका मतलब हुआ नौकर। वैसे मेन सर्वेंट नहीं लिखा जाता है, सर्वेंट ही लिखा जाता है। सर क्या लिखा है? MANSERVANTS। हाँ एस लगाएंगे। ये क्या है, मेड सर्वेंट मतलब होता है नौकरानी। तो इसमें मेन वर्ड इसमें भी क्या हुआ, सर्वेंट। तो इसका बदल दीजिए MAID SERVANTS सर्वेंट्स। नीचे लिख लिए है ना। नहीं तो मेन सर्वेंट जो लिखे हैं ना, इसको इसमें नहीं लिखिए, इसमें दूसरा अगला नियम आएगा। ये दोनों इसका जो है मेन सर्वेंट जो लिखे थे इसको इरेज कर दीजिए। ये अगला नियम आएगा, मेन में मेन भी प्लुरल होता है, सर्वेंट भी प्लुरल। चलिए कटिंग हो जाएगा। हाँ मेन सर्वेंट काट दीजिए, मेड सर्वेंट ठीक। तू राख देना कर, एक बार कुछ मेन सर्वेंट जो है, अगला नियम लिखिए, लिखिए कुछ कंपाउंड कुछ कंपाउंड नाउन के कुछ कंपाउंड नाउन, देखिए कुछ कंपाउंड नाउन में दो शब्द होते हैं, दो शब्द होते हैं फिर लिखिएगा इसके दोनों शब्द को प्लुरल बनाकर कंपाउंड नाउन को प्लुरल बनाया जाता है। यानी कुछ ऐसा कंपाउंड नाउन है जिसमें दो शब्द होगा और हम लोग क्या करेंगे, उसके दोनों शब्द को प्लुरल बना के कंपाउंड नाउन को प्लुरल बनाएंगे। जैसे अभी एक कटवाए थे, पहला लिख लीजिए इसमें सिंगुलर नाउन प्लुरल नाउन।
जैसे कि अभी मेन सर्वेंट, MAN मेन, SERVANT। तो इसमें क्या है, दो शब्द, एगो मेन है, एक सर्वेंट है। इसमें दोनों शब्द क्या है, दोनों ही शब्द देखिए, मेन भी लग रहा है मुख, सर्वेंट भी लग रहा है मुख ना। तो इसमें क्या करेंगे, दोनों का ही प्लुरल बनाएंगे। MAN का प्लुरल क्या होता है, MEN, और सर्वेंट का सर्वेंट्स। तो इसके दोनों ही शब्द को प्लुरल बनाएंगे। और भी लिखिए, वोमेन डॉक्टर, WOMAN, वोमेन डॉक्टर, DOCTOR। इसमें भी दो शब्द है, दोनों ही मुख है, दोनों को बनाइए। WOMEN और डॉक्टर्स, DOCTORS, डॉक्टर्स। लिखते भी जाइए। और भी लिख सकते हैं, जैसे वोमेन स्टूडेंट, WOMAN, वोमेन स्टूडेंट। तो इसका हो जाएगा वुमेन, WOMEN, इधर स्टूडेंट्स, DENTS। जल्दी से नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट रूल देखेंगे हम लोग। लिखिए, अब लिखिए, कुछ ऐसे नाउन्स हैं, कुछ ऐसे नाउन हैं जो हमेशा प्लुरल, कुछ जो हमेशा प्लुरल नंबर में होता है। यानी कुछ ऐसा नाउन है जो हमेशा प्लुरल ही रहता है, उसका सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है। इसका एग्जांपल लिखिए। अब इसका सिंगुलर प्लुरल नहीं होगा क्योंकि ये हमेशा प्लुरल ही होगा। जैसे लिखिए, डियर, DEER, डियर। शीप, SHEEP, शीप। पाइस, PICE, पाइस। पुलिस, POLICE, पुलिस। लिखते जाइए। इसमें ऐसा नहीं लगेगा, नहीं, ये हमेशा प्लुरल में है। जैसे कि कोनो चीज नहीं लगेगा। नहीं, ये क्या लिख दिया हम, प्लुरल। ये तो सिंगुलर प्लुरल दोनों सेम होता है, वो है प्लुरल। ये अब लिख रहे थे प्लुरल में, प्लुरल नंबर में होता है। जैसे बताए सीजर्स, SCISSORS, सीजर्स मतलब कैंची, ठीक ना। ये हमेशा क्या होगा, प्लुरल ही होगा। ट्रोजर्स, TROUSERS, ट्रोजर्स हो गया। स्पेक्टेकल्स हो गया, चश्मा। सीजर्स मतलब कैंची, ट्रोजर्स हो गया पजामा। स्पेक्टेकल्स, SPEC, टेकल्स, क्या बोल रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा। उसको अच्छी लिखिए ना। SPECTECLS, CLTS, स्पेक्टेकल्स, टेकल्स, ठीक है। टी कैसे हो गया, लिखिए। लेस हो जाएगा, स्पेस्टेलक्स। किसमिस क्या होता है? किसमिस क्या होता है? SPECTACLES, स्पेक्टेकल्स हो गया चश्मा। लिखते जाइए, हिलाइए नहीं, लिखिए। कहाँ लिखे, कुछ समझे में ना आ रहा। स्पेक्टेकल्स लिखे। और भी लिखिए, टंग्स, TONGS, टंग्स मतलब चिमटा। कार्ड्स, CARDS, कार्ड्स।
सीजर्स, ट्रोजर्स, स्पेक्टिकल्स, टोंग्स, कार्ड्स। लिखे कार्ड मिस क्या होता है? ताश जो होता है ताश। ताश। और भी लिखिए इसमें आल्म्स, ई लगेगा आप लोग को दिक्कत। ALMS, आल्म्स मतलब होता है भिक्षा, लिख भी लीजिए नहीं जिसका होता है आल्म्स। लिखे भिक्षा। भिक्षा, अरे भीख मांग लगा, दादा भीख दिला देना। आल्म्स लिखे। और भी लिखिए छोड़िए मुझे आपको भी करना होती है। जो दिक्कत होगा लिखिए एसेज, ASHES, एसेज मतलब होता है राख। और लिखिए थैंक्स, THANKS, थैंक्स, KS, थैंक्स। थैंक्स मतलब धन्यवाद। लिख लिए। तब कंग्रेचुलेशन भी क्या होता है? बधाई हो, बधाई आपको बेटा हो। चलिए ये लिखे। नेक्स्ट लिखिए, लिख लिए। अगला नियम लिखिए, कुछ ऐसे नाउन्स है जो हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है। ये था प्लुरल में, अब वो होगा 12 लिखाए थे। 13वां लिखिए, कुछ ऐसे नाउन्स है जो हमेशा सिंगुलर नंबर में होते हैं। इसका एग्जाम्पल लिखिए। यानी इससे पहले जो लिखा है वो हमेशा प्लुरल में ही रहेगा। अब जो लिखाने वाला है ये हमेशा सिंगुलर ही होगा, इसका प्लुरल फॉर्म नहीं होता है। जैसे लिखिए पोएट्री, लिखने दीजिए। POETRY, पोएट्री। क्या लिखा है? SCENERY, सीनरी। पोएट्री मतलब होता है काव्य, नहीं होगा तो लिख लीजिएगा काव्य। सीनरी ये हो गया दृश्य। SCENERY, लिखते जाइए, हट जा रहे हैं। लिखे। आगे लिखिए अल्फाबेट, ALPHABET, अल्फाबेट। अल्फाबेट तो हाँ अल्फाबेट सुना है, अल्फाबेट तो लिखे रूट होता है। लिखे। 26 अभी लिखिए फर्नीचर, FURNITURE, फर्नीचर। लिखते जाइए फर्नीचर। लिखे। और भी जो ये सब है विषय का नाम, जैसे मैथमेटिक्स, MATHEMATICS, मैथमेटिक्स। और भी फिजिक्स, लिखिए। और इसके अलावा जो भी अनकाउंटेबल नाउन है वो तो सिंगुलर में होता ही, पहले ही लिखा दिए है ना कि अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर माना जाता है, अनकाउंटेबल तथा प्रॉपर नाउन को सिंगुलर माना जाता है, ठीक ना। उसका प्लुरल फॉर्म नहीं होता है। और भी हो जाएगा जैसे मनी, MONEY, मनी, ये भी सिंगुलर ही होता है। टी, कॉफी, ये सब अनकाउंटेबल पहले भी लिखा दिए। जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट नियम लिखाएंगे क्या वो नियम है? और ये 2 लिखाएंगे। तो कमी बचा है। चलिए अगला नियम लिखते हैं हम लोग। लिखिए अगला नियम लिखिए, कुछ नाउन्स लिखा देते हैं। कुछ नाउन्स हैं जो कुछ नाउन्स है। चलिए देखिए, कुछ ऐसे नाउन है जिसका नंबर, अगला कर लीजिए
14। कुछ ऐसे नाउन्स है जिसका सिंगुलर तथा प्लूरल फॉर्म समान होते हैं। प्लूरल फॉर्म एक समान होता है। यानी कुछ ऐसा नाउन्स है जिसका सिंगुलर प्लूरल एक ही जैसा होता है, मतलब उसमें कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे। उसको अगर हमको यूज करना है सिंगुलर में तो सिंगुलर में लिख देंगे, अगर प्लूरल में यूज करना है तो उसको हम लोग प्लूरल में लिख देंगे। लिखिए सिंगुलर नंबर, हम इधर का लिख दे रहे हैं, प्लूरल में वही होगा। जैसे लिखिए अभी लिखाए थे डियर का डियर ही होगा, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं करना है। सीप इसका भी सीप ही होगा। पाइस PICE पाइस पुलिस POLICE पुलिस। यानी इसका सिंगुलर में भी वही लिखेंगे, प्लूरल में भी वही लिखेंगे। और भी एग्जाम्पल लिखेंगे, इतना नोट कीजिए पहले। इसका और भी एग्जाम्पल चलिए लिखते हैं। और लिखिए इनिंग INNINGS इनिंग्स, INNINGS इनिंग्स। सीरीज SERIES इसका भी सीरीज ही होगा। इनिंग्स सीरीज लिखे। और एक लिख लीजिए, ये जरूरी है, लिखिए स्वाइन SWINE। स्वाइन मतलब क्या होता है? सुअर लिख लीजिए। इसका लिख लीजिए सुअर। हाँ चलिए इतना नोट कीजिए। फिर लास्ट नियम इसका लिखाएंगे, सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनाने का नियम। फिर हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ प्रोनाउन। ये था नंबर ऑफ नाउन। कुछ कौन था, जो भी नंबर है कर लीजिएगा 15 लिखिएगा। कुछ ऐसे नाउन हैं जो देखने में सिंगुलर लगता है लेकिन वास्तव में वह प्लूरल होता है। यानी इसको हम आप लोग देखिएगा तो लगेगा कि ये सिंगुलर नाउन है लेकिन होता है वो प्लूरल में। जैसे चिल्ड्रेन, तो चिल्ड्रेन देखते हैं तो हम लोग को लगता है कि सिंगुलर होगा, लेकिन वो हम बताए ना ये क्या होगा, प्लूरल होगा। और भी लिखिए POPLE। लिखिए पब्लिक PUBLIC ETC कर दीजिए। यानी ये सब देखने में तो लगता है सिंगुलर लेकिन है ये सब प्लूरल में होगा, ठीक ना। ये हमेशा क्या होगा, प्लूरल में होगा। चलिए तो आज जो है नंबर ऑफ द नाउन कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ द प्रोनाउन और फिर देखेंगे नंबर ऑफ द वर्ब, ठीक ना। चलिए तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।